यस ऋषभ, एक बार प्लीज कंफर्म करिए। साउंड इज ओके नाउ? ओके ऋषभ, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको दोबारा बता देता हूं सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले वेलकम एवरीवन टू द स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट्स, पिछले 15 साल से मैं गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट्स को अबाउट रेगुलेटरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस टाइप एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, इस साल की सबसे बड़ी जॉब, वन ऑफ द रेगुलेटर सुपरवाइजरी बॉडी जो हमारी है, आरबीआई, सेबी, नबार्ड जो होती है, उनमें से कोई भी नोटिफिकेशन जब आता है तो स्टूडेंट्स के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब के अंदर है इंडिया के अंदर। सो स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी का नोटिफिकेशन आ गया है ग्रेड ए ऑफिसर के लिए। सो अब लग जाइए, अब ये पेपर क्लियर करना है। और इसमें क्या खास बात है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये किस पोस्ट के लिए होता है? ये ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी होती है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट यहाँ पे आती है, राइट। इसके अलावा जनरल स्ट्रीम, यहाँ पे जो पोस्ट आई है वो जनरल स्ट्रीम के लिए है, लीगल के लिए है, आईटी के लिए है। जनरल और आईटी में अच्छी खासी वैकेंसी है, बाकियों में थोड़ी कम है। लीगल में, रिसर्च में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, और एक इंजीनियरिंग भी स्ट्रीम अलग से है, इलेक्ट्रिकल वाली। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि जुलाई एंड में इसका एग्जाम होगा, सेम उसी पे ही आपको यहाँ पे डेट्स मिल रही हैं। सबसे पहले इसे अप्लाई करने का लिंक आज से ही एक्टिव हो गया है, 11 जून से आज से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। आपका जो पहला पेपर होगा फेज 1 वो 27 जुलाई को होगा। फेज 2 जो होगा वो 31 अगस्त को होगा। और जो इसका आईटी वाला फेज 2 होगा, आईटी वाली स्ट्रीम का, उसका अलग डेट पे होगा, सितंबर 14 पे, राइट। इंटरव्यू आपके दिसंबर में हो जाएंगे, लगभग जो है दिसंबर नवंबर में हो जाएंगे, और 6-8 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जनरल स्ट्रीम है, जिसके लिए मेनली सारे लोग अप्लाई करते हैं, उसमें 62 वैकेंसी है, और उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34 वैकेंसी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, ऐसा नहीं है कि हर बीए, बीकॉम, बीएससी वाला यहाँ अप्लाई कर पाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले अगर आपने सिर्फ बैचलर डिग्री की है तो कौन सी बैचलर डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है, आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉ वाले एलिजिबल है। जिन्होंने लॉ में बैचलर डिग्री की है वो यहाँ पे एलिजिबल है, और जिन्होंने बीटेक किया है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो बैचलर डिग्री वाले ये वाले एलिजिबल हैं, राइट। या फिर आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री हो तो आप एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री में सिर्फ लॉ और बीटेक वाले इंजीनियर ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर आपके किसी में भी हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज हो, सीए, राइट, चार्टेड अकाउंटेंट, सीएफए, कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट, या फिर सीएस, कंपनी सेक्रेटेरिएट। अगर ये 7 चीजों में से आपके पास कुछ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सेबी ग्रेड ए ऑफिसर जनरल स्ट्रीम के लिए। बीए, बीकॉम, बीएससी अगर सिर्फ इतना है तो नहीं अप्लाई कर सकते, ध्यान रखिएगा। मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीए, सीएफए, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस, ये अप्लाई कर सकते हैं। या फिर लॉ वाले ग्रेजुएट्स या फिर बीटेक वाले लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ अगली जो है लीगल में बहुत ही कम वैकेंसी है, 5, राइट। लीगल ऑफिसर के लिए आपको लॉ में डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, वन सेकेंड, यस। सो यहां पे आपको क्या चाहिए, लॉ में आपको डिग्री चाहिए, और 2 ईयर का ना आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए एज एन एडवोकेट।
एडवोकेट का आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, बैचलर डिग्री भी आपको साथ में चाहिए। अभी बात करते हैं सौयब, जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न वो भी बात करते हैं। आईटी की जो वैकेंसी है वो 24 वैकेंसी है। इसके अंदर आप कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग में की है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले आईटी पोस्ट के लिए अलग से जा सकते हैं, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना, एक ही फॉर्म भरना है आपने। ये नहीं है कि आप जनरल वाला भी भर दें और आप आईटी वाला भी भर दें। जो बीटेक है एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं, या तो आईटी के लिए भरिए क्योंकि पेपर एक ही दिन होना है, ठीक है। और बीटेक इंजीनियरिंग के अलावा अब बोलेंगे कई लोग कि हमने तो कंप्यूटर साइंस में कुछ बीसीए किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुछ किया है, एमसीए किया हुआ है, हमने बीएससी कंप्यूटर साइंस में की है, तो हमारा क्या होगा, हम एलिजिबल है कि नहीं। तो आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आपने मास्टर्स किया है तो। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे नहीं जा सकते। बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पे नहीं जा सकते। यहां पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी में जो है अगर 2 साल की उन्होंने मास्टर्स की है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। या तो बीटेक वाले कर सकते हैं, या एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस ऐसा कुछ किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने कुछ किया है तो अप्लाई कर सकते हो, राइट। एंड आगे बात करते हैं, लीगल के बाद, आईटी के बाद रिसर्च में 1 या 2 पोस्ट ही हैं। इसमें रिसर्च वाली चीज़ें आपको चाहिए, कुछ आपने ऐसा करा हो। और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 2 वैकेंसी हैं, ये आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, ऐसा कुछ है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 1-2 ही वैकेंसी हैं, आप देख लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो 1-2 वैकेंसी बहुत ही कम है। एज लिमिट क्या है, 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। कब तक, एज ऑन 31 मार्च 2024। अगर आपके पास 30 साल की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे बड़े वाला नहीं अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसको ना 3 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है फेज 1, उसमें 2 पेपर होते हैं। फिर होता है फेज 2, उसमें भी 2 पेपर होते हैं। और फिर होता है फेज 3 जिसमें इंटरव्यू होता है। तो आइए बात करते हैं इसका एग्जाम फेज क्या है, पैटर्न। यहां पे अगर आप देखेंगे फेज 1 का जो पेपर 1 है ये सबके लिए कॉमन है। इसमें 4 सेक्शन आते हैं, जीए, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आते हैं। यहां पे 100 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 नहीं होते, 80 क्वेश्चन आते हैं। ये जो चारों सेक्शन थे ना, इनके 20-20 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, तो 80 क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे। 60 मिनट्स का ये पेपर होता है, 1 घंटे का आपका पहला पेपर होता है। ये एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं साथ साथ। और इसमें आपको 30% मिनिमम लाना जरूरी है। कट ऑफ जो है 30%, मतलब 100 में से आपको 30 चाहिए, सिर्फ 30 चाहिए। सेक्शन वाइज भी नहीं चाहिए कि आपको चारों सेक्शन से 30 लाने हैं। तो कितना आसान हो गया ये पेपर कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में से 2 सब्जेक्ट चाहे बिल्कुल मत करो, लेकिन बाकी 2 से भी 30 आ गए तो काम चल जाएगा, राइट। इसके अलावा जो पेपर 2 है ये जनरल वालों का अलग है, लीगल वालों का अलग है, रिसर्च का अलग है। देखो जो लीगल, रिसर्च और आईटी वाली है उनका अपना टेक्निकल पार्ट आएगा। लीगल वालों का लीगल का पार्ट पूछा जाएगा, आईटी से आईटी वाला पार्ट पूछा जाएगा, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज से हिंदी वाली चीजें पूछी जाएंगी, आईटी का आईटी वाला पार्ट। लेकिन जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं उनका जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमर्स लाइन वाले ज्यादा होते हैं, राइट। तो कॉमर्स एक सब्जेक्ट आएगा, अकाउंटेंसी आएगा, मैनेजमेंट आएगा, फाइनेंस आएगा, कॉस्टिंग आएगा, कंपनीज एक्ट आएगा और इकोनॉमिक्स आएगा। ये 7 सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे, राइट। और ये भी 100 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको 40 मिनट मिलेंगे और 40% आपको इसमें से लाने हैं, तो इस 100 में से भी आपको 40 लाने हैं। तो टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर है। अगर वैसे इन दोनों को ऐड करें तो आपको 70 चाहिए, लेकिन ये आपको अलग अलग चाहिए, 30 इसमें से, 40 इसमें से। टोटल आपको कुछ और चाहिए।
टोटल आपको चाहिए 200 में से 40% यानी कि 80। ये है इसका क्राइटेरिया। एंड मजे की बात यहां पे ये है स्टूडेंट्स, इतना ही चाहिए। जो लोग भी इतने नंबर ले आएंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट अगले राउंड में चले जाएंगे, यहां मेरिट नहीं बनेगी। यही कट ऑफ है, राइट। इस पेपर की खास बात यही है स्टूडेंट्स कि ये फेज 1 पेपर 1 को हर कोई स्टूडेंट थोड़ी सी तैयारी के साथ निकाल सकता है। यहां 100 में से 30 चाहिए, ओवरऑल चाहिए, किसी भी एक सेक्शन में से नहीं चाहिए, बस टोटल 100 में से 30 चाहिए। अगले में से भी 100 में से 40 चाहिए, राइट। और ये 7 सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, और आईटी का लीगल वाला आएगा, ऐसे अलग अलग आएगा, राइट। और टोटल 200 में से 80 मार्क्स चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। आगे बात करते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पहले पेपर में 30, दूसरे में 40, और टोटल आपको 40% मतलब 80 लाना है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे वो फेज 2 के लिए जाएंगे ही जाएंगे, ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं फेज 2 के लिए। अब फेज 2 में जो पेपर 1 है ये अलग दिन होगा, राइट। ये आपका 31 अगस्त को होगा, आईटी वालों का अलग दिन होगा, ये ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को होगा शायद, यहां पे लिखा हुआ है। अब ये पहला पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन है, इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा, जिसमें आपको एसे, लेटर, ये आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन टाइप करना है। एसे भी आएगा, लेटर भी आएगा, राइट। और इसमें 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 60 मिनट आएंगे, 30% आपको इसमें लाने हैं, राइट। इसके बाद आपको यहां पे जनरल वाले में फिर से वही 7 सब्जेक्ट मिलेंगे, और प्रोफेशनल लीगल आईटी का अलग से वही वाला पार्ट आएगा, राइट। लीगल में से लीगल वाला, आईटी में आईटी वाला, वैसा ही पूछा जाएगा। लीगल में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब यहां पे 100 क्वेश्चंस आपको जनरल स्ट्रीम के लिए मिलेंगे, 100 मार्क्स के लिए, और 90 मिनट का टाइम रखा गया है स्टूडेंट्स। ये वाली जो चीज है ये यहाँ पे इस बार चेंज कर दी गई है। सो जो चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में वो यहाँ पे हुआ है कि फेज 2 पेपर 2 का जो टाइम है वो पहले 40 मिनट होता था, सिर्फ 40 मिनट, और अब ये 90 मिनट कर दिया गया है। न जाने क्यों किया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास थोड़े से क्वेश्चंस हैं उसके लिए 90 मिनट देने का मतलब नहीं है कोई। मे बी या तो ये टाइपिंग एरर होगा, बाद में इसको सही करेंगे, राइट। या फिर अगर दिया है तो कोई रीजन होगा, मे बी टफ क्वेश्चंस डालने होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी सब में भी आपको ये चीज दिख जाएगी। आईटी में भी ये 100 क्वेश्चंस है। अच्छा, सेकंड वाले पेपर में 40% चाहिए, राइट। अब स्टूडेंट यहां पे आपको ओवरऑल जो चाहिए वो मिनिमम 50% लाना पड़ेगा, यानी कि 200 में से आपको 50% इस बार 100 नंबर चाहिए होंगे, ये मिनिमम है, राइट। अब ये नहीं है कि आप 200 में से 100 लाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। जैसे फेज 1 में तो इतना आ गया तो फेज 2 में चले गए, लेकिन फेज 2 के अंदर इतने तो मिनिमम चाहिए। लेकिन यहां बनेगी मेरिट, और मेरिट कितनों की बनेगी, कितने स्टूडेंट आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यहां पे 3 टाइम्स वैकेंसी के हिसाब से स्टूडेंट्स आगे बुलाए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां भी रहेगी, और 3 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास 62 वैकेंसी थी जनरल की, तो उसका 3 टाइम्स कर लीजिए, 186 स्टूडेंट्स को ही जनरल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आईटी में 24 वैकेंसी है, तो 3 टाइम्स 72 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, राइट। क्या ये क्लियर है? एंड यहाँ पे जो फाइनली इंटरव्यू का अगर आप देखते हैं वेटेज, जो मेरिट बनेगी, लास्ट राउंड इंटरव्यू है, फेज 2 के मार्क्स को 85% मिलेंगे, और फिर इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% है। तो मतलब फेज 2 और इंटरव्यू का जो रेशो है यहाँ पे फाइनली 85:15 आएगा। आई होप आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है स्टूडेंट्स सैलरी। तो सैलरी की तो बात मत ही करिए। यहाँ पे आपको इंडिया में जितनी भी वैकेंसी होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सैलरी होती है आरबीआई, सेबी, नबार्ड, आईएफएससीए। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा सैलरी देती हैं।
बहुत ज़्यादा सैलरी। सो यहाँ पे अगर आप ग्रेड पे देखेंगे 44,500 का ग्रेड पे है, ये तो बेसिक है, राइट। इसके बाद इसमें क्या क्या मिलता है, आपको एनपीएस मिलता है, आपको ग्रेड अलाउंस मिलते हैं, स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, डीए मिलता है, फैमिली अलाउंस मिलता है, लोकल अलाउंस मिलता है, लर्निंग अलाउंस मिलता है, स्पेशल ग्रेड ए अलाउंस मिलता है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। और आपको पता है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपकी सैलरी होगी क्लोज टू अप्रॉक्स 1,55,000। मुंबई में एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्लोज टू इतनी होगी। एंड सिर्फ ये नहीं होगा, इसके अलावा और बेनिफिट्स भी होंगे बहुत सारे। अदर बेनिफिट्स अलग से लिखे हैं, लीव फेयर, कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस, आई रिफ्रैक्शन, स्टाफ फर्निशिंग, हाउस क्लीनिंग। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो आप मान के चलिए कि सारी चीजें मिला लोगे तो 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए लगभग। बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। सो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब, मैंने इसीलिए बोला कि एक तो वर्क प्रेशर और ऊपर से वर्क लाइफ बैलेंस, सारी चीजें यहाँ पे होंगी। और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, सैलरी भी धमाकेदार मिलने वाली है। लेकिन पेपर भी अच्छा होगा, कंपटीशन भी अच्छा होगा। फीस यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है और एससी एसटी के लिए 100 रुपए, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी अबाउट द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको मेनली जो पहला पेपर है उसके लिए आपको पढ़ना है क्या, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो बैंक एग्जाम जैसा इसका पैटर्न होता है। जो पहला पेपर है फेज 1 पेपर 1, देखो जो आपकी स्ट्रीम है अलग से, उसकी तो तैयारी आपको बहुत सारी चीजें आपने कर रखी होंगी। आईटी वाला आपने 4 साल पढ़ा है, लीगल वाला आपने 4 साल पढ़ा है, तो उनकी तैयारी आप कर सकते हैं खुद से। लेकिन जो पहला पड़ाव है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारे बैंक एग्जाम्स मेगा पैक को। क्योंकि जो भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम होता है किसी का भी, उसका पेपर पैटर्न बैंक के जैसा ही होता है। बस ये है कि यहाँ पे आपको बैंक का लेवल मॉडरेट लेवल का मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल किसी भी पीओ के प्री जैसा होगा, मेंस जैसा नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, मॉडरेट लेवल के पेपर आएंगे जैसे किसी भी बैंक पीओ के प्री में होते हैं। और इसमें 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जो आपका फेज 1 पेपर 1 है। तो उसके लिए आप हमारे मेगा पैक को देख सकते हैं। अचीवर्स बैच मेगा पैक हमारे पास अवेलेबल है ऑल बैंक एग्जामिनेशन का, और इसका बैच 4 हमारा कल से ही स्टार्ट हुआ है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और ये कोर्स आपको मिल जाएगा विद इन जस्ट 2000। तो जल्दी से इसे बाय कर लीजिए, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, जून के 20 दिन बचे हैं, जुलाई के भी 27 डेज बचे हैं, तो ऑलमोस्ट आपके पास 50 डेज का टाइम है। तो जल्दी से इसकी तैयारी कर लीजिए, आप इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब दिया जाता है और जनरल अवेयरनेस के भी आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, बाकी सब लाइव पढ़ाया जाता है। इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह, इंग्लिश की वोकैब, हर चीज़ आपको यहाँ पे कराई जाती है। तो इसका आप फायदा उठा सकते हो, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा, और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका कोर्स का। बैंक वाला कोर्स आपने ज्वाइन करना है, बैंक वाला बैच 4, और केएस लाइव कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको वो डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम कोर्स पे, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे वीडियोस रेगुलेटरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस टाइप के एग्जामिनेशन के हम यहाँ पे देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। और आप मुझसे जुड़ना चाहो तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो फॉर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स। और मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स के भी कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ये गुड न्यूज़ आ गई है, सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ गया है। अब लग जाइए पढ़ाई में और सिलेक्शन ले लीजिए। बहुत ही अच्छी जॉब है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।